मतलब it won't be as difficult as it seems even though the test comes positive, but I really don't know कि क्या होने वाला है. So let's see. Alright, so this is day 2 and welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing fine. सैटरडे को मैंने जैसे कि आपको बोला कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी एंड आई वाजंट वेरी वेल. अगर आपने व्लॉग ध्यान से देखा होगा मेरा चेहरा भी काफ़ी ज़्यादा सूजा लग रहा था उसमें. टुडे इज़ अ संडे एंड आई एम फीलिंग मच बेटर दैन बिफोर. एक्चुअली फ्राइडे नाइट से तो डेफिनेटली बहुत बेटर है. ओनली थिंग इज़ अभी सर्दी काफ़ी कम हो गई है. मेरा यूजुअली पैटर्न रहता है एक लाइक पहले सर्दी फिर खांसी एंड I just want to make sure कि this is just a common cold and nothing like COVID. तो मैंने प्लान किया है कि what I'll do is अभी बस नाश्ता करूँगा and then I'll go to get my COVID test done because I feel that is something that is very important, especially because मैं काम करने एक्चुअली ऑफिस में आता हूँ and work from home all the time, even though I'm working from home tomorrow because मेरे पास एडिट करने के लिए काम है, but still I'm going to actually go and get a test done just so that everyone in the office, everyone in the house is safe. अगर पॉजिटिव निकले टच वुड, आई होप कि ना निकले, बट अगर वैसा कुछ हो तो आई कैन इधर क्वारंटीन, आई कैन टेल माई फ्रेंड्स टू गो ऑन क्वारंटीन. मैं तो ऐसा भी सुना है कि न्यूयॉर्क सिटी हैज़ अ वेरी गुड अरेंजमेंट फॉर पीपल हु लिव विथ रूममेट्स वगैरह ऐसा वाला सेटिंग में एंड दे लाइक वन ऑफ द रूममेट्स गेट्स क्वारंटीन गेट्स कोविड. तो फिर उसमें यू कैन एक्चुअली गो एंड स्टे एट अ वेरी नाइस होटल, मतलब ऐसा मैरियट वगैरह ऐसा कोई तो होटल ये लोग ने लेके रखे हैं एंड वहाँ पे यू कैन गो एंड क्वारंटीन. यू हैव 3 meals of the day for free वगैरह वगैरह. तो मतलब it won't be as difficult as it seems even though the test comes positive, but I really don't know कि क्या होने वाला है. So let's see. वैसे भी 15-20 minutes में टेस्ट का रिजल्ट तो आ ही जाएगा. So I'll keep you guys posted. अंदर से अगर मैं बात करूँ, अंदर से मुझे फीलिंग आ रही है कि ऐसा कुछ है नहीं कोविड वगैरह. दैट इज़ बिकॉज ये सर्दी और खांसी का जो कॉम्बिनेशन है, आई नो इट वेरी वेल माई सेल्फ. ये मुझे बचपन से होते आ रहा है एंड मैं जब थोड़ी एक्स्ट्रा मस्ती करता जैसे कि मैं 2 दिन पहले रॉकवे गया था एंड वहाँ से वापस आते वक्त ठंडी में मैं फेरी के ऊपर चला गया था, यू नो लाइक जो पोलर बेयर वाली एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ. तो दैट समटाइम्स कर्मा हिट्स मी बैक. बट लेट्स सी, अभी चलते हैं, पहले नाश्ता करते हैं. स्पेशल आलू पराठा दीप करके एक कंपनी है उसका है. जस्ट हैव टू हीट इट अप एंड इट्स रेडी. एंड अपना कॉफ़ी स्टारबक्स स्पाइक्स पीस रोस्ट विथ हेज़लनट क्रीम. ओके, सो फाइनली इट्स टाइम, रेडी हो गया हूँ मैं. एंड पर ऐसा बोला कि बारिश हो सकती है, बारिश की वजह थोड़ा और ठंडा लग सकता है एंड आई डोंट वांट टू यू नो लाइक एक्सपेरिमेंट मोर विथ माय बॉडी. तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा गर्म कुछ पहन लेता हूँ. एंड ऑब्वियसली अपन जाएंगे अपने स्कूटर पे बिकॉज यहाँ पे पास में ही है. जस्ट इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बस और द ट्रेन खाली फुकट वेट करते रहने से अच्छा है फटाफट स्कूटर पे जाओ, फटाफट काम ख़त्म करो एंड कम बैक. तो आई एम जस्ट गोइंग टू डू दैट राइट नाउ. Right, so let's go. I don't like the rain so much, especially जब मुझे स्कूटर चलानी होती है बिकॉज ये स्कूटर के जो टायर हैं वो काफ़ी छोटे हैं एंड दे डोंट हैव एज मच ग्रिप एज अ नॉर्मल बाइक टायर वुड हैव. इसलिए आई प्रिफर नॉट राइडिंग इन दिस रेन सो मच. अगर हो सके तो यू नो लाइक टेकिंग द बस और समथिंग, बट आज कोई ऑप्शन है नहीं तो इसलिए अपन स्कूटर पे ही जाएंगे. एंड ब्रुकलिन पे यूजुअली राइड ऑन द रोड्स बिकॉज यहाँ पे पीपल आर अवेयर, लोग थोड़ा अच्छे से जगह वगैरह देता है एंड इट्स वेरी नाइस. इसके थर्ड एक्ट के पास जहाँ पे हम लोग रहते हैं तो मैनी रेस्टोरेंट्स जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आउटडोर सीटिंग के लिए प्रिपरेशन किया है, वहाँ पे किया है, उसके आगे भी आपको दिखेगा. तो दिस एरिया इज़ लाइक द मोस्ट हैपनिंग एवेन्यू ऑफ बे रिज ब्रुकलिन बिकॉज काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी सारे सुपर मार्केट्स हैं एंड यू नो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस थोड़ा अच्छा और सेफ भी लगता है बिकॉज यू नो देयर आर ऑलवेज पीपल वॉकिंग अराउंड. तो फील्स जस्ट फील सेफर you know rather than just some lonely place.
ओके सो ये लेफ्ट लेके फाइनली वी हैव रीच क्लोजर टू द कोविड टेस्टिंग साइट एंड ये लेन मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा बिकॉज यहाँ पे एक घर है. लेट मी सी एंड शो यू वो कौन सा वाला घर था अगर मुझे याद है तो. आई थिंक इट वॉज दिस वन. यस इट वॉज दिस वन. अगर आप ये वाला घर देखोगे तो दिस वॉज आवर फर्स्ट एयरबीएनबी इन न्यूयॉर्क. मतलब जब हम लोग न्यूयॉर्क में सबसे पहले लैंड हुए थे तब वो हमारा सबसे पहला घर था. एंड दिस वॉज द फर्स्ट लेन यू नो लाइक जहाँ पे हम लोग चले थे न्यूयॉर्क में. तो इसलिए दिस लेन एंड दैट हाउस विल ऑलवेज बी स्पेशल. ये बंद क्यों लग रहा है? नहीं जस्ट वॉकिंग लिखा तो है तो लेट्स सी. बट उससे पहले मुझे कैमरा निकालना पड़ेगा बिकॉज अंदर बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है. ओके सो आई एम आउट ऑफ देयर. टेस्ट हो गया. आई डिड बोथ द टेस्ट. जो रैपिड है वो भी एंड आई ऑल्सो गॉट द RT-PCR टेस्ट एंड जस्ट टू बी श्योर विद एवरीथिंग. डॉक्टर ने स्टार्टिंग में तो बोला कि इट लुक्स नेगेटिव. सो लेट्स सी. अभी आई थिंक 6-7 मिनट में रिजल्ट्स तो आ जाएंगे. आई एम जस्ट गोइंग टू द बैंक टू क्विकली विड्रॉ सम कैश बिकॉज मुझे बाद में लॉन्ड्री है और बाल भी कटाने हैं इफ़ द टेस्ट इज़ नेगेटिव एंड आई होप इट इज़. मतलब मुझे तो ऐसा लग ही रहा है कि होगा बट yeah, so I just go to the bank, quickly withdraw some cash and then see you guys in some time. I really hate to see the look that's written all over your face, yeah. But I don't wanna beat around the bush, let's cut to the chase. Oh, 'cause I can understand you. Right, so I'm back home and मुझे just mail आ गया है. I don't know मैं इतना खुश क्यों, कुछ भी हो सकता है बट मैंने अभी तक खोला नहीं है. So I'm just going to open it so that even you guys can see. And okay, so summary of today's visit and if you can see क्या है negative. अच्छा लग रहा है एटलीस्ट ये पढ़ के, स्पेशली फॉर यू नो लाइक माई फ्रेंड्स माई कलीग्स इन ऑफिस सबके लिए. रियल रीज़न दैट आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं था. एक तो मैं थोड़ा सा बीमार फील कर रहा था, उसके ऊपर से यू नो लाइक दिस सेंसिटिव टॉपिक कोविड वगैरह वगैरह. सो आई डेंट एक्चुअली हैव टू मेक दिस वीडियो. बट वाई डिड आई मेक दिस वीडियो? दैट इज़ बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि इट्स फाइन इफ़ यू आर फीलिंग you know like down, if you are feeling unwell, it's fine to just go and get a test done. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पॉजिटिव निकलेगा. एंड नाउअडेज लाइक अभी ओवर द ईयर काफ़ी सारे मेडिकेशन वगैरह आ गए हैं. तो यू नो इट्स नॉट लाइक कि यू विल बी आस्क्ड टू डायरेक्टली बी एडमिट टू द हॉस्पिटल. ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा. यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अगर आपके घर पे कोई है तो यू नो दे कैन गिव यू फूड फ्रॉम द डोर वगैरह. यू कैन क्रिएट लाइक अ सेफ्टी बबल एक्सेट्रा. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर टेस्ट डन. आई नो लॉट ऑफ पीपल जो वैसे ही सोचते कि अरे मेरे को तो होके गया कोविड, अरे मेरे को तो लास्ट ईयर ही होके गया, आई हैव द एंटीबॉडी, अरे वैक्सीन नहीं है फिर भी चलेगा, मेरे को कुछ नहीं हो सकता. बट दिस इज़ एक्चुअली रॉन्ग. इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि अगर आपको सिम्टम्स दिखे एंड इफ़ यू एक्चुअली गो टू वर्क प्लेस लाइक मी या फिर यू नो यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक आई डू, तो फिर उसमें इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि यू गो एंड यू गेट टेस्टेड जस्ट सो दैट ये और फैले नहीं. वॉट इफ़ यू हैव इट एंड यू आर स्टिल जस्ट इन द माइंड सेट कि अरे मेरे को तो होकर गया है, मेरे को तो नहीं होने वाला. बट in the end you actually end up having it yourself and spreading it to a lot of people. So I think it's really very important कि if you're feeling any symptoms, if you can just go and get tested just to be sure. And once you're sure फिर तो क्या, जो आपको अनवेल लग रहा है उसके लिए मेडिकेशन या दवाई वगैरह लो and then everything is going to be fine. नेक्स्ट डे नाउ, आज है मंडे एंड आई वॉज वेटिंग टू एंड दिस व्लॉग जब मेरे RT-PCR के रिजल्ट्स भी आ जाए जस्ट टू बी श्योर कम्प्लीटली 100%. एंड RT-PCR के रिजल्ट्स भी आ गए. एंड मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि यू नो कि कभी कभी सिम्टम्स दिखते हैं तो रैपिड टेस्ट में नहीं आता है बट RT-PCR में आता है. एंड बिकॉज आई हैड अ फ्यू ऑफ द सिम्टम्स, तो जो टेस्ट करने वाले थे उन्होंने भी मुझे बोला था कि नहीं, यू शुड गेट द RT-PCR डन जस्ट टू बी सेफ एंड यू नो लाइक ताकि कुछ हो नहीं. बट RT-PCR का रिजल्ट जो है वो भी आ गया है एंड दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव. तो येस, इट वॉज जस्ट अ कॉमन कोल्ड जो कभी कभार वेदर चेंज की वजह से होता है. जो भी है जैसा भी है, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ. एंड एज यू कैन सी आई ऑल्सो गॉट अ हेयर कट. थोड़ा फेस भी अच्छा ग्रूम कर लिया मैंने जस्ट टू यू नो लाइक होता है कभी कभी कि इफ़ यू लुक गुड, इफ़ यू ग्रूम योर सेल्फ, यू ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड. तो येस, आई थिंक आप मेरा फेस कल के व्लॉग में और आज वाले व्लॉग में अगर आप कंपेयर करोगे तो यू विल डेफिनेटली सी द डिफरेंस. एंड या ओवरऑल आई एम फीलिंग मच
मच बेटर नाउ एंड रोड टूवर्ड्स कंप्लीट रिकवरी. थोड़ा सा नाक में या फिर थोड़ा सा आवाज़ में आपको फ़र्क अभी भी समझ आ रहा होगा, बट दैट इज़ नथिंग, वो भी थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा. सो आई थिंक आई एम गुड टू एक्सप्लोर फ्रॉम द नेक्स्ट वीकेंड वंस अगेन. एंड बस आज का व्लॉग यही रखते हैं. वंस अगेन आई लाइक टू टेल यू कि इफ़ पॉसिबल, आई नो काफ़ी जगह पे टेस्ट अवेलेबल नहीं है, बट जहाँ जहाँ अवेलेबल है, इफ़ यू कैन प्लीज़ गेट योर सेल्फ टेस्टेड इफ़ यू हैव एनी सिम्टम्स, just so that you, your family, your friends, if you're living with them, your work place people, everyone is safe completely. And ऐसे ही like, if you test more तो फिर you are more safe, you are more secure, and वैसे ही like it will help in reducing the rising numbers. तो बस that's it for today's vlog. मिलता हूँ आपसे next vlog में with something really much more exciting and much more happening. तब तक के लिए stay safe, have fun, and peace out. And please subscribe to the channel if you haven't already, and do follow me on Instagram. There will be a link in the description box below. See you.